नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, जिसको हम सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं। इस टॉपिक पे हम लोग ये देखेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब में रिलेशन और जिसमें जो चेंजेज होंगे वो कैसे होंगे, है ना। यही देखेंगे कि वर्ब कैसे चेंज होगा सब्जेक्ट अनुसार। कब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा उसके लिए। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट लेकर के हम वर्ब को देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेंटेंस है, दिस मैंगो इज स्वीट। फिर एक सेंटेंस आपके पास ये है, दिस मैंगो आर स्वीट। तो दो सेंटेंस है आपके पास और मैं पूछूँ आपसे कि आप बताइए सर इसमें से सही कौन सा है। तो आप देखेंगे दिस मैंगो इज स्वीट, दिस मैंगो आर स्वीट। तो आप बोलेंगे कि दिस मैंगो, पहले तो सब्जेक्ट चेक किया जाए। दिस, आपको पता है जो दिस है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, सिंगुलर, है ना। ये प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, यानी कि ये जब भी अपने साथ जो नाउन लेगा वो सिंगुलर ही होगा। आप इसको डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो डिटर्मिनर है क्योंकि आप नाउन से पहले यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दिस क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाला जो नाउन है यानी कि जो मैंगो है ये भी सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। अब हम इन सेंटेंस में देखते हैं। देखिए आर और इज दोनों में सिंगुलर कौन सा है, तो इज सिंगुलर के लिए यूज होता है और जो आर है ये प्लूरल के लिए यूज होता है ना। तो ये तो प्लूरल के लिए यूज होता है। दिस मैंगो सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ है, इसलिए ये वाला सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, होगा ना। और यहाँ पे प्लूरल यूज हुआ है यानी कि ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है सर। तो ऐसे ही हम लोग और भी बड़े बड़े, तो मान लो छोटा सा सेंटेंस हो गया तो हमने इसको बना लिया। ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम लोग कैसे डील करेंगे, देखिए। तो सबसे पहली चीज़ हमको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ना है, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी हेडिंग लगा लीजिए, ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अच्छा, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या होता है। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, तो इसमें देखिए, इसमें नियरनेस को देखा जाता है, यानी कि सब्जेक्ट और जो वर्ब है उसमें नियरनेस कितनी है। देखिए नियरनेस मतलब निकटता, निकटता को देखी जाती है, निकटता को देखी जाती है। कैसे, जैसे देखिए इसमें हम लोग दो चीज़ें देखते हैं। एक होता है बिफोर द प्रेपोजिशन और एक होता है एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ उसको समझ लेते हैं। देखिए एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी में सबसे पहली चीज़ हमको देखना होता है कि जो सब्जेक्ट होगा बिफोर द प्रीपोजिशन होगा, जो फर्स्ट प्रीपोजिशन होगा सेंटेंस का उससे पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा उसको हम लोग सेंटेंस का सब्जेक्ट मानेंगे, है ना। और उसके बाद एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और जो सेंटेंस के शुरुआत में होगा वर्ड उसको सब्जेक्ट मानेंगे। चलिए इसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। इसे देखिए एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट आर या इज वेरी गुड इन इकोनॉमिक्स सेक्टर।
हमने ये लिखा इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट आर या फिर इज वेरी गुड इन इकोनॉमिक सेक्टर। तो आपको बताना है कि यहाँ पे इज यूज होगा कि आर यूज होगा। तो याद रखिए इसमें सबसे पहले हमको क्या देखना है, बिफोर द प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन देखिए सबसे पहले ढूंढिए, ऑफ प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन से पहले है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी कि ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर यूज होगी। तो यहाँ पे आर और इज में से सिंगुलर कौन सा है, तो आर तो प्लूरल के लिए यूज होता है ना, तो ये तो यूज हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे इज यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज हो जाएगा। अब चलिए, अब ऐसे ही एक दो सेंटेंस और भी देख लेते हैं हम लोग, इसको मिटा दिया जाए। देखिए, ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट, आप दिस फॉरेस्ट कर लीजिए, दिस फॉरेस्ट इज ऑब्लिग आर वेरी लॉन्ग। हाँ, ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट इज ऑब्लिग आर वेरी लॉन्ग, ये नहीं यहाँ पे लॉन्ग। तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले हमको क्या देखना होता है कि प्रेपोजिशन कहाँ पे है। तो प्रेपोजिशन ढूंढेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है ऑफ। प्रेपोजिशन से पहले ट्रीज है ना। ट्रीज क्या होता है सर, प्लूरल होता है, क्योंकि सिंगुलर तो ट्री होता है ना, तो ये प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो वर्ब अपने साथ प्लूरल लेगा। तो यहाँ देखिए, तो आप एक इज देख रहे हो और एक आर देख रहे हैं। तो देखिए इज जो होता है सर वो सिंगुलर के लिए यूज होता है और आर यूज होता है प्लूरल के लिए यूज होता है। ट्रीज यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे इज ना होकर के आर लगेगा, है ना, आर वेरी लॉन्ग। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अगला देखिए, जैसे देखिए अगला पॉइंट इसमें कि अब एंड से देख लेते हैं, एंड वाला कुछ। अब देखिए, जब दो नाउन एंड प्लस नाउन है ना, नाउन है, एंड है, प्लस नाउन है, और अगर ये तीनों मिल करके अगर सिंगुलैरिटी को दिखाते हैं, सिंगुलर बन रहे हैं, अगर ये सिंगुलर बन रहे हैं तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। समझ रहे हैं? देखिए, अगर नाउन है फिर एंड लगा है फिर नाउन लगा है, अगर ये दोनों नाउन मिल करके सिंगुलर शो करते हैं, सिंगुलर बन रहे हैं, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखिए, ब्रेड एंड बटर इज ऑब्लिग आर नीड ऑफ पीपल, है ना। तो ब्रेड एंड बटर, अब देखिए, तो ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है लाइवलीहुड। ठीक है, इसका यूज होता है लाइवलीहुड में, लाइवलीहुड, जीने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों का एक ये मीनिंग जो निकल रहा है वो सिंगुलरिटी के लिए। जब लिवलीहुड के लिए इसका मीनिंग निकलेगा तो यहाँ पे आप ये सिंगुलरिटी दिखाते हैं, ब्रेड एंड बटर एक साथ यूज होकर के सिंगुलरिटी दिखाते हैं। ठीक है, ब्रेड और बटर हमेशा अपने साथ सिंगुलरिटी को दिखाएंगे तो वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर ही लगेगा। तो यहाँ पे आर ना होकर के इज यूज होगा। ठीक है, नीड ऑफ पीपल, यानी कि जब भी आपको ये ब्रेड एंड बटर हो गया, मिल्क एंड ब्रेड हो गया, और इनके साथ आपको लगाना हो इज चाहे आर इसमें से, तो ये लाइवलीहुड को दिखाते हैं, इसलिए हमेशा इनमें इज यूज होता है, यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ठीक है, और भी देख लीजिए, जैसे देखिए, अगर डिश की बात हो, अगर दोनों मिलकर के किसी एक डिश को बताएं, जैसे कि राइस एंड करी इज ऑब्लिग आर वेरी
टेस्टी डिश फॉर इट, टू इट लगा लीजिए, ज़्यादा सही होगा, फॉर लगता है लेकिन टू लगा लीजिए। चल देखिए, राइस एंड करी इज ऑब्लिक आर वेरी टेस्टी टू ईट। अब देखिए यहाँ पे डिश की बात हो रही है ना, डिश खाना, तो ये डिश जो होगा वो किसी एक ही डिश की बात कर रहा है, राइस एंड करी एक डिश की बात कर रहा है ना, यानी कि दोनों मिल करके एंड से जुड़े हैं, दोनों देखने में तो अलग अलग हैं लेकिन ये सिंगुलैरिटी को शो कर रहे हैं, ठीक है, सिंगुलैरिटी को शो कर रहे हैं। तो जब ये सिंगुलर बनेंगे दोनों मिल करके तो यहाँ पे आर ना यूज हो करके इज यूज हो जाएगा, इज वेरी टेस्टी डिश टू ईट, ठीक है सर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये तो हो गया एंड जब सिंगुलर बनेगा। अच्छा, एंड प्लूरल भी बन सकता है, वो कैसे होगा देखिए, जब वो जैसे एंड जो है यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे एंड है, फिर नाउन, अगर ये नाउन अलग है ये नाउन अलग है, यानी कि दोनों अगर अलग अलग हैं, प्लूरल शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। एग्जाम्पल देखिए कैसे, राम एंड विवेक इज आर ब्रदर्स, है ना, राम एंड विवेक इज ऑब्लिक आर ब्रदर्स। अब देखिए, अभी हमने ये देखा कि एंड से जब दो नाउन जुड़ रहे थे और उनका जब मीनिंग सेम निकल रहा था, यानी कि सिंगुलर के लिए निकल रहा था, तो वहाँ पे वर्ब हम लोग सिंगुलर यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे राम और विवेक अलग अलग लोग हैं ना, राम और विवेक दोनों अलग अलग हैं। जब अलग अलग हैं, दो लोग हैं, यानी कि प्लूरल है। जब प्लूरल होगा तो वर्ब भी अपने साथ प्लूरल लेगा। यहाँ पे इज और आर दोनों में से प्लूरल कौन सा है? आर है, तो इज न आंसर हो गया, आर हो जाएगा, आर ब्रदर्स, ठीक है। चलिए, तो एंड ऐसे, जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, ही एंड सी इज ऑब्लिक आर वेरी गुड फ्रेंड। अब देखिए, ही एंड सी दोनों अलग अलग है ना, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो इज यूज होगा कि आर यूज होगा? तो आप बताएंगे सर कि इज नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, तो आपने आर लगा दिया, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका सही हो गया। अब मैं पूछूंगा सर क्या सेंटेंस पूरी तरह से सही हो गया है? तो आप देखेंगे हाँ सर सही तो है। तो यहाँ पे देखेंगे वर्ब तो ठीक लगाए हैं इसके अनुसार, लेकिन आप यहाँ पे आएंगे, देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड सिंगुलर दिखाता है ना, जबकि ये दो लोग हैं, तो यानी कि फ्रेंड्स हो जाएगा आपस में, है ना। चलिए, तो आप ये भी देखिएगा कि डिटर्मिनर जो यूज हो रहा है, एडजेक्टिव जो यूज हो रहा है, उसको भी हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते रहेंगे। देखिए जैसे उसका एग्जांपल, ये तो एंड वाला हो गया, चलिए इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए, इसमें एडजेक्टिव का भी रोल होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, वन इज डूइंग माई वर्क, वन सिंगुलर है तो इज तो ठीक ही है, डूइंग ठीक है, माई वर्क, तो माई तो यूज होता है सर आई के लिए ना, यहाँ पे तो वन है, तो यहाँ पे माई ना होकर के वंस हो जाएगा, वंस वर्क, है ना, ठीक है सर। तो ऐसे चेंज होगा। अभी आप इसके बाद आर्टिकल के साथ, यानी कि ए एन जो होता है, द होता है, इनके साथ कोई नाउन आएगा तो उनके साथ कैसा चेंज होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम लोग इससे आगे की चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको दोहराइए। धन्यवाद।